जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। पेन पेपर लेके बैठिएगा और जितने लोग भी दरोगा का एग्जाम देने वाले हो, चाहे मेंस है या आप अगले वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चीज़ों को नोट डाउन करना आप जरूर स्टार्ट कीजिए अगर आपको दरोगा एग्जाम निकालना है तो। एज वेल एज अगर आप बीएसएससी दे रहे हो तो आपका 25 प्लस क्वेश्चंस आपके साइंस से रहेंगे। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर आप बीपीएससी दे रहे हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो और अगर बनना है आपको दरोगा स्पेशली, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आज जो हम लोग बात करने वाले डिजीज पे बात करने वाले हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये 2400 जो दरोगा का मेंस का क्वेश्चन, इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। नीचे हमने लिंक दे दिया है, स्टेटस पे आप जो भी क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है। अभी हम ये भी चीज वहां अपलोड करते हैं और दिखाते हैं कि लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ताकि आप भी मोटिवेशन आपके अंदर आए और आप भी पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लग जाओ, ठीक है। तो स्टेटस आप जरूर फॉलो करें। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा फिर क्वेश्चंस वहां से डायरेक्टली आते हैं जो मैं स्टेटस डालता हूं, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग डिजीज का बात करते हैं, मानव रोग का बात करते हैं, और बाइलिंगुअल होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ा बात जो इंग्लिश मीडियम से स्पेशली, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग डिजीज का बात करें, मानव रोग का बात करें, तो इसको 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, तो पहला ऐसा डिजीज, ठीक है, जो किसी पोषण के कमी से हो सकता है, चाहे वो विटामिन के कमी से हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोटीन के कमी से हो जाए। तो वैसे डिजीज को हम लोग क्या में रखेंगे, तो न्यूट्रिशनल डिजीज, जो किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो जाता है। जैसे कि आपने नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा क्वासिरकर हो गया, मेरस्मस हो गया। तो ये क्या है, क्वासिरकर, मेरस्मस, ये आपका प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने विटामिन डी की कमी से पढ़ा होगा, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो क्या है, ऐसी बीमारी है जो आपके न्यूट्रिशन की कमी से, पोषण की कमी से होता है। दूसरा डिजीज क्या होता है, पैथोजन, रोगवाहक, ठीक है। रोगवाहक, एक होता है रोगवाहक जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है रोगजनक जिसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे ऐसे डिजीज जो किसी पैथोजेन के कारण हुआ। रोगजनक जैसे कि आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। तो ये सब क्या है, ये ऐसे डिजीज है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी पैथोजेन के कारण हुआ है, ठीक है। तो एक तो ऐसे डिजीज हो गए जो किसी पैथोजेन के कारण होते हैं, कोई सूक्ष्म जीव के कारण हो सकते हैं, जिसको हम लोग, अगर सही वर्ड यूज किया जाए तो हम लोग पैथोजेन इंग्लिश में उसको यूज करते हैं, और उसी को अगर हिंदी में कहें तो रोगजनक यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट जो एक और होता है वो होता है आपका जेनेटिक डिजीज। आप बोलोगे सर जेनेटिक डिजीज क्या है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आपका ये ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्धानता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक आपका जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आपने पढ़ा वर्धानता, पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, पढ़ा। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा एक बीमारी होता है हेमोफीलिया, ठीक है। हेमोफीलिया आपने पढ़ा होगा, वो भी क्या एक जेनेटिक डिजीज है, जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये आपने 3 तरीके का पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा जो कि पोषण की कमी से हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिजीज में रखते हैं। एक होता है आपका किसी पैथोजेन के कारण हो सकता है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। और तीसरा जो होता है आपका जेनेटिक्स होता है। तो इसी तरीके से हमने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, जब अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो, ठीक है। तो मेन जो हमारा फोकस है, ठीक है, इस 2 चीज पे है, पैथोजेन एंड आपका जेनेटिक डिजीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है, 1 से बढ़ जाता है। ये 2400 का क्वेश्चन है, जो दरोगा 2400 जो एग्जाम दिए थे, मेंस में बैठे, तो उनको ये क्वेश्चन अच्छे से याद भी होगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, डिजीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र है वो 1 से बढ़ जाता है। क्या होता है, 1 से बढ़ जाता है। तो इसका आंसर आप क्या मारोगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। अब ध्यान से समझिएगा जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो से आपका 2 नंबर कम से कम कंफर्म होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लिफेंड्रन सिंड्रोम। सबसे पहले याद रखिएगा, जो क्लिफेंड्रन सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका मेल में होता है। क्या होता है, तो ये मेल में होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, तो हमने यहां क्या लिखा है, क्रोमोसोम जो होता है 1 से इंक्रीज हो जाता है। बट किस टाइप का क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। हमेशा याद रखिएगा, टोटल जो ह्यूमन में क्रोमोसोम होता है एक सेल में, वो 46 क्रोमोसोम होता है।
होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जिसमें कि आपको पता है अगर हम लोग पेयर में लिखें तो इसको 23 पेयर हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो 23 पेयर होता है उसको बाकी फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 22 प्लस 1 पेयर। तो ये जो 22 पेयर होता है ये तो आपको नॉर्मल है, इसको हम लोग ऑटोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक पेयर वाला जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, अगर मेल होगा तो उसमें XY होगा, और अगर फीमेल होगा तो उसमें XX होगा, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया? तो जो हमारा हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, बहुत ही मैंने अच्छे से सब चीज आपको समझाया, अगर आप सब चीज मेरे वीडियोस देखते हो तो ये 22 प्लस हर एक जो सेल है कोशिका में कितना क्रोमोसोम? 23 पेयर का क्रोमोसोम होता है। तो 22 जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये तो आपका ऑटोजोम होता है, ठीक है। क्या होता है? ये ऑटोजोम होता है। और ये जो बच गया एक पेयर क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब लिंग गुणसूत्र होता है। अगर मेल है तो XY हो सकता है और फीमेल है तो XX हो सकता है। अब जब लोग इस बीमारी से आपका क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका क्लिफेंडन सिंड्रोम में जो आपका ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये जो आपका XY मैंने लिखा है, इसमें एक X और जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो जो मेल होता है वो क्या हो जाता है? नापुंसक हो जाता है, ठीक है, उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किस बीमारी में नापुंसक हो जाता है, ठीक है, तो ये होता है आपका क्लिफेंडन सिंड्रोम में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है? तो एक जो है क्रोमोसोम आपका और आके इसमें जुड़ जाता है, वो भी X क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, याद रखिएगा। और X क्रोमोसोम जुड़ने के कारण क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? फीमेल, लड़का में फीमेल वाला कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये था आपका क्लिफेंडन सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो है आपका, यहां अगर आप देखोगे तो इसका तो आंसर हो गया आपका कौन सा? तो ये हो गया आपका क्लिफेंडन सिंड्रोम। एक होता है आपका क्या? टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो याद रखिएगा जो क्लिफेंडन सिंड्रोम है ये मेल में देखा जाता है, और इसमें क्या होता है? तो एक क्रोमोसोम जो है ज्यादा आ जाता है X, ठीक है, आपका कौन सा वाला पेयर पे? तो 23वां नंबर का जो पेयर होता है उसमें, ठीक है। 23वां नंबर वाला पेयर कौन सा होता है? तो वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ये बेसिकली आपका फीमेल में होता है, फीमेल में होता है पहला। इसमें क्या होता है? तो इसमें भी क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं बोलने क्या जा रहा हूं। इसमें क्लिफेंडन सिंड्रोम में क्या होगा? लिंग गुणसूत्र एक इंक्रीज हो जाएगा, और टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? जो लिंग गुणसूत्र है वो एक घट जाएगा। मतलब अगर फीमेल है तो उसका क्या होगा? आपका 22 तो नॉर्मल पेयर होगा, और एक क्या होगा? आपका सेक्स क्रोमोसोम का लिंग गुणसूत्र होगा, तो उसमें XX होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? XX होना चाहिए था, पर होता क्या है? X होता है और यहाँ एक कम हो जाता है। मतलब लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक से कम हो जाता है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाता है? जो फीमेल होता है उसमें बांझपन देखा जाता है। ये चीज याद देखा, स्टेलाइट हो जाता है, ठीक है, नपुंसक, इसमें नपुंसक हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है? बांझपन आ जाता है। ये चीज आपको समझ में आया? तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? ये भी सेक्स लिंक्ड आपका डिजीज है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज है, बट इसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। क्लिफेंडन सिंड्रोम में क्या होता है? एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है क्या है? तो ये एक आपका क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है। उसके बाद दो आपने और सुना होगा, एक होता है आपका क्या? तो एक होता है आपका डाउन सिंड्रोम और एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। अब ये भी क्या है? आपका क्या है? एक जेनेटिक डिजीज। ये सब जेनेटिक डिजीज है, बट यहां क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सेक्स लिंक्ड में, लिंग गुणसूत्र में एक बढ़ जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? क्लिफेंडन सिंड्रोम। और बोलेगा एक घट जाता है लिंग गुणसूत्र में, कौन सा? तो आपका टर्नर सिंड्रोम। अब जो ये डाउन सिंड्रोम है, अब यहां देखिए, जो ये डाउन सिंड्रोम है इसमें भी क्या होता है? एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। कितना नंबर पेयर पे? 21वां नंबर का पेयर जो होगा क्रोमोसोम का, टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 होते हैं। तो इसमें जो 21वां नंबर होगा उसमें एक और क्रोमोसोम जुड़ जाता है, तब वो जो बीमारी हो जाता है उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। और जब एक क्रोमोसोम आपका 13वां नंबर पेयर में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 13वां नंबर जो पेयर होगा, क्रोमोसोम का टोटल कितना पेयर? 23 पेयर, उसमें जो 13वां नंबर का जो पेयर होगा उसमें अगर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है सब में इंक्रीज हो रहा है, बस डिक्रीज किस में हो रहा है?
टर्नर सिंड्रोम में डिक्रीज हो रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम, क्लिफेंडन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम, ये सब क्या है, अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या है, आपका जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम लोग जेनेटिक डिजीज का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आपको जेनेटिक डिजीज याद रखना है। सबसे पहला जेनेटिक डिजीज कौन सा याद रखोगे, सबसे पहले आप रखोगे हेमोफेलिया। क्या बोलते हैं हम इसको, हेमोफेलिया। तो हेमोफेलिया जो डिजीज है, पहला पॉइंट, तो ये कैसा डिजीज है हेमोफेलिया, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। दूसरा पॉइंट आपको पूछा जाएगा इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है, मतलब अगर कहीं भी अगर घाव हो गया या किसी चीज से खून अगर आपका निकलने लग गया तो खून एक एक घंटा, डेढ़ घंटा तक निकलते ही रहता है, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है हेमोफेलिया भी। ठीक है, तो हेमोफेलिया, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको रॉयल डिजीज बोला जाता है, शाही रोग बोला जाता है, रॉयल डिजीज बोला जाता है। तो याद रखिएगा किसको रॉयल डिजीज बोला जाता है, तो हेमोफेलिया को ही रॉयल डिजीज बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले ये डिजीज जो दिखा था, विक्टोरिया जो क्वीन थी उनका परिवार से ये स्टार्ट हुआ था, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज। आपको याद रखना है हेमोफेलिया क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है। दूसरा, इसमें क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तीसरा क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक रॉयल डिजीज है। इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हमने बोला कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो दो क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां से, और देखो मैं हमेशा कहता हूं कि एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट हम आपके सामने खड़े हैं कि स्टूडेंट को टीचर क्या है वो आएगा आपको पढ़ा के चले जाएगा, बट जो एक स्टूडेंट है वो आपको ट्राई करेगा क्या करने का, कि मैक्स टू मैक्स जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन से 5 से 10 क्वेश्चन आपको याद करवाए। तो समझना है, और समझने के साथ साथ फैक्ट्स याद करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो रक्त का थक्का बनने का बात हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है, ठीक है, जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प कर रहा है, तो क्या बोलोगे, विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन के जो होता है, ठीक है, ये आपको पता रखना है, विटामिन के। उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनने देती। देखिए, अगर बॉडी के बाहर रक्त का थक्का बन रहा है तो ये हमारे लिए सही है, पर बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो रक्त का थक्का बन गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रक्त के अंदर हमारा जो एक प्रोटीन है जो रक्त हमारे बॉडी में जमने नहीं देता है, उसका नाम क्या है, तो हेपरिन। तो हेपरिन प्रोटीन अच्छे से याद रखिएगा, हेपरिन प्रोटीन के कारण हमारे बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। वही अगर पूछा जाएगा कि बाहर, बदन के बाहर जब कुछ कट जाता है तो रक्त का थक्का कौन से प्रोटीन के कारण बन जाता है, तो आपको याद रखना है फाइब्रोनोजिन। क्या याद रखोगे, फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन। तो रक्त के अंदर थक्का क्यों नहीं बनता है, किस प्रोटीन के कारण, तो हेपरिन के कारण। बाहर रक्त का थक्का बन जाता है, कभी भी कट जाता है, क्यों ऐसा होता है, तो फाइब्रोनोजिन के कारण। कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो आपको याद रखना है विटामिन के। कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आपको याद रखना है हेमोफीलिया, जिसको हम लोग रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज याद रहेगा। चलिए, उसके बाद ये तो आपने जेनेटिक डिजीज पढ़ लिया, एक और जेनेटिक डिजीज जो आपको याद रखना है, एक तो आपने क्या पढ़ा, ये चारों आपको याद रखना है, एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, हेमोफीलिया पढ़ा। ठीक है, हेमोफीलिया पढ़ा। इसके बाद जो एक जेनेटिक डिजीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक हमेशा याद रखिएगा, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वरदानता, और एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, नॉन इन्फेक्शियस विटामिन। मेरे साथ बोलो, नॉन इन्फेक्शियस विटामिन। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको नॉन इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं, तो विटामिन ए। क्यों, क्योंकि जो बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको वो कम करता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो जो हमारा WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, जो हमारे बॉडी का क्या होता है, संरक्षक होता है, उसको वो बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस विटामिन बोलते हैं। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बट यहां हमने लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्या है, जेनेटिक डिजीज है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखोगे जो पूछा गया है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जॉन डेल्टन का नाम याद रखोगे। क्या नाम याद रखोगे, जॉन डेल्टन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, तो कौन से रंग में, ठीक है,
अंतर नहीं कर पाता है, मतलब कौन से रंग में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो जो रेड एंड ग्रीन जो होता है, रेड एंड ग्रीन, ठीक है, इसमें क्या होता है, वो अंतर नहीं कर पाता है। रेड और ग्रीन में क्या होता है, वो आपका अंतर नहीं कर पाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस, ये हो गया आपका हेमोफेलिया, और ये सब जितना जो हो गया आपका सब जो है आपका क्या है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो आपको अगर मैं बोलूं कि जेनेटिक डिजीज का नाम बताए तो क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे टर्नर सिंड्रोम, क्लिफेंडन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, हेमोफेलिया, फिर से और क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे? अभी बताया था ना, कलर ब्लाइंडनेस भी आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो ये था। आगे चलते हम लोग। चलिए इसी तरीके से पढ़ना है तो फिर कुछ नया आपको एग्जाम्स में दिखेगा ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, माइक चेक करना पड़ता है। कभी कभी क्या होगा कि पूरा रिकॉर्ड कर लिया, साउंड नहीं आता है, ठीक है, इसलिए चेक कर लेते हैं बीच बीच में। इन विच डिजीज इज बीसीजी वैक्सीन गिवन, ठीक है, मतलब बीसीजी वैक्सीन किस में दिया जाता है? तो पहला है आपका मलेरिया, क्षय रोग मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसके बाद है कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका निमोनिया, निमोनिया तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बीसीजी का टीका, तो आपको सबसे पता होना चाहिए कि बीसीजी का मतलब क्या है। तो ये है बैसिलस कैलमिट एंड ग्यूरिन, ये एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे। तो जो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है बेसिकली किस में दिया जाता है, तो आपका क्षय रोग, डेट मीन्स टीबी के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग टीबी का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, टीबी का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग, ठीक है, जो टीबी है, ठीक है, ये किस टाइप का आपका बीमारी है। तो आपको याद रखना है टीबी जो है ये क्या है, आपका बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है आपका? बैक्टीरिया, मतलब ये एक बैक्टीरिया से होता है। तो जैसे ही मैं बैक्टीरिया लिखता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं बैक्टीरिया लिखता हूं, आपको दो दिमाग में आना चाहिए, दो आदमी का नाम जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है एंटन वैन ल्यूवेनहुक, एंटन वैन ल्यूवेनहुक। तो आपको याद रखना कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो आपको बोला जाता है एंटन वैन ल्यूवेनहुक को, क्योंकि इन्होंने जो बैक्टीरिया का जो डिस्कवर किया था वो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। बट जो इसका नामकरण किया था बैक्टीरिया को, किसने किया था? तो एरनबर्ग ने किया था। आपको अच्छे से याद रखना किसने किया था, एरनबर्ग ने किया था। तो एरनबर्ग ने इसका नामकरण किया था, और बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है फादर ऑफ बैक्टीरिया जो बोला जाता है वो एंटन वैन ल्यूवेनहुक को ही बोला जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग बोलते हैं कि कोशिका का डिस्कवर किसने किया है, ठीक है, तो ये चीज आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, उस पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये टीबी हो गया। तो टीबी का सबसे पहले याद होगा बैक्टीरिया से होता है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको व्हाइट प्लेग बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाइट प्लेग किसको बोलते हैं? व्हाइट प्लेग। तो व्हाइट प्लेग जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है टीबी को ही बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि टीबी हम लोग कब मनाते हैं, वर्ल्ड टीबी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो दो हमेशा साथ में याद रखना। 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, और 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्या? मलेरिया डे। तो 24 मार्च जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड टीबी डे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टीबी डे से एटलीस्ट क्षय रोग से आप इतना चीज याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होता है, इसको व्हाइट प्लेग बोला जाता है। वर्ल्ड जो आपका टीबी डे होता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? एंटन वैन ल्यूवेनहुक को बोला जाता है। पर बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है एरनबर्ग ने किया था। वहीं बैक्टीरिया से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा बैक्टीरिया जो है ये प्रोकार्योटिक्स में आए। ये आपने दो तरीके का सेल पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोकार्योटिक्स, ठीक है, प्रोकार्योटिक, ठीक है, और यूकार्योटिक। तो ये जो आता है आपका प्रोकार्योटिक्स में आता है। क्या में आता है? प्रोकार्योटिक्स में आता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और मैं अगर आपको पूछूं क्या बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो बैक्टीरिया होता है क्या उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये चीज आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो टीबी से एटलीस्ट आपको इतना चीज अच्छे से याद रखना है कि टीबी ये सब चीज होता है, ठीक है।
और एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि जो टीबी जो है, ठीक है, आखिर ये किस एक्चुअली बैक्टीरिया से तो होता है, पर किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली टीबी के ऊपर। उसके बाद आप जो ऊपर देख रहे हो ये है आपका मलेरिया। मलेरिया आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, मलेरिया किस टाइप का डिजीज है? तो ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। क्या है? पैरासाइटिक डिजीज, परजीवी जिसको बोलते हैं। तो क्या है? एक पैरासाइटिक डिजीज है। पहला पॉइंट। मलेरिया डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो मलेरिया है पैरासाइट से तो होता है, बट किस टाइप के पैरासाइट से होता है? ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। उस पैरासाइट का नाम क्या है? परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पूछा जाएगा कि जो मलेरिया जो है, ठीक है, मलेरिया आपकी किससे होता है? तो एक पैरासाइट से होता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं और प्लाज्मोडियम पैरासाइट से क्या होता है? आपका मलेरिया होता है। अब एक इसमें और पॉइंट आपको याद रखना है, जो मलेरिया जो है, ठीक है, एक चीज बहुत दिमाग में रखिएगा कि मलेरिया जो फैलाया जाता है, ठीक है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। पर ये फैलाया किसके जाता है? हमने पहले आपको समझाया था, एक होता है रोगवाहक, एक होता है रोगजनक। रोगवाहक मतलब होता है पैथोजेन, और रोग आपका, देखिए ये चीज आप समझ के रखना, ठीक है। एक होता है पैथोजेन, इसको मैं हिंदी में भी समझा देता हूं, पैथोजेन, और एक होता है आपका क्या? वेक्टर। तो जो पैथोजेन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोगजनक, और वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रोगवाहक। तो जो वेक्टर होता है, जैसे कि आपका क्या है? आपका मलेरिया है, तो मलेरिया में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। तो वो क्या हो गया? वो आपका पैथोजेन हो गया। बट इसको आपके शरीर तक कौन ले जाता है? तो उसको बोला जाता है रोग आपका वाहक। तो वो कौन ले जाता है? तो आपका मच्छर ले जाता है, एनाफिलिस मच्छर ले जाता है। तो वो हो गया आपका वेक्टर। तो जो ले जाएगा उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, रोगवाहक बोलते हैं, ठीक है। और जिस कारण से वो रोग होगा उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर मलेरिया का बात करें तो जो आपका वेक्टर है वो है एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, एनाफिलिस मॉस्किटो। और जो पैथोजेन है वो क्या है? आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है आपका क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या है? आपका पैथोजेन है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको यहां से इतना चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका ये है कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है। तो जो लेप्रोसी है, ठीक है, आपको याद रखना है ये भी क्या है? तो ये भी एक क्या है? आपका क्या है? तो ये भी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। सबसे पहले याद रखोगे क्या? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा आपको याद रखना है जो कुष्ठ रोग है, ठीक है, बेसिकली इसको एक और नाम से जाना जाता है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, वो है आपका हैंसेन डिजीज। क्या? हैंसेन डिजीज। तो पूछा जाएगा कि हैंसेन रोग किसको बोला जाता है? हैंसेन डिजीज। तो आपको याद रखना है जो हैंसेन डिजीज जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका कुष्ठ रोग को। और ये बेसिकली हमारा जो स्किन है ना उसको प्रभावित करता है, ठीक है। और ये होता जो एक बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री का नाम आपको याद रखना है। तो पूछा जाएगा जो कुष्ठ रोग है वो किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो चलिए इतना याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग जो होता है बेसिकली बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? हैंसेन डिजीज के नाम से जाना जाता है। और किस भाग को ये मतलब प्रभावित करता है? तो हमारा जो स्किन है उसको ये प्रभावित करता है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये मलेरिया जो है, मलेरिया ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मलेरिया जो है बेसिकली हमारा किस भाग को प्रभावित करता है बॉडी का? हमेशा जो क्वेश्चन बनता है देखो तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला, ठीक है, कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, ये बनता है। दूसरा, अगर कोई डिजीज हो गया है तो आपका कौन सा भाग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मलेरिया में कौन सा होगा? तो आपका ब्लड और ब्लड नहीं दिया होगा तो उसमें दो चीज दिया होगा, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, और स्प्लीन मतलब प्लीहा। आप ये दोनों याद रखिएगा। आपको पता है आरबीसी
क्या है, हमारे बॉडी में पूरा ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो ये आरबीसी ले जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा बॉडी में हमारा ऑक्सीजन कौन ट्रांसफर करता है, तो आरबीसी। और स्प्लीन, स्प्लीन मतलब आपको पता होगा प्लीहा, तो जो स्प्लीन जो है इसको और किस क्या क्या इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है याद करो, मैंने करवाया है। तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा बॉडी का ब्लड बैंक बोला जाता है। और जो आरबीसी का कब्रगाह भी किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन को ही बोला जाता है। तो इन दोनों को इफेक्ट करता है कौन, आपका मलेरिया। ठीक है, क्षय रोग मतलब टीबी किसको इफेक्ट करता है, तो हमारा लंग्स को इफेक्ट करता है और बहुत ही खांसी होता है। और याद रखिएगा जो टीबी जो है ये कॉन्टेजियस डिजीज है। कॉन्टेजियस ये भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक, एक से दूसरा को ये फैलता है, हवा से भी ये फैलता है, आपको याद रखना है। कुछ रोग मैंने बता दिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, इसको हेंसन डिजीज बोलता है और ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया, निमोनिया याद रखिएगा, निमोनिया एक बहुत मतलब खतरनाक बीमारी है। ठीक है, निमोनिया से जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले किस चीज से होता है, तो ये भी बैक्टीरिया से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है जो निमोनिया है ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस से होता है निमोनिया, ये भी चीज याद रखिएगा। और ये जो हमारा किस भाग को इफेक्ट करता है निमोनिया, तो याद रखिएगा जो हमारा लंग्स होता है, जो लंग्स जो होता है, तो लंग्स में मैंने आपको पढ़ाया था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जगह होता है एल्वियोली, कुपिका जिसको आप बोलते हैं एल्वियोली, छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं लंग्स में, जहां क्या होता है आपका गैस का एक्सचेंज होता है। ये सब याद रखना, सब पूछा जाएगा। ठीक है, आप पूरा कंसेप्चुअल हो गया एग्जाम। तो जो एल्वियोली होता है यहाँ क्या होता है, ब्लड आता है, तो ब्लड में जो CO2 है वो एल्वियोली ले लेता है और इसमें ब्लड में फिर ऑक्सीजन डाल देता है। तो ऑक्सीजन जो आपका गैस का आदान प्रदान होता है लंग्स में वो कहाँ होता है, तो एल्वियोली में। और इसी एल्वियोली में क्या होता है, आपका पानी भर जाता है जब आपको निमोनिया हो जाता है। तो ये जितना भी हमने बताया, चाहे क्षय रोग हो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, कुष्ठ रोग हो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया हो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, पर जो ये मलेरिया है ये क्या है, ये एक पैरासाइटिक डिजीज है, ये एक परजीवी डिजीज है। ठीक है, इतना चीज आपको यहां से समझना था। तो इसका आंसर क्या है, BCG किसके लिए दिया जाता है, तो आपको क्षय रोग के लिए दिया जाता है, क्षय रोग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज का हमने आपको यहां नाम लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड का याद रखिएगा, टाइफॉइड से क्या है, देखो टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको जो भी मैं बोलूं समझ लेना, मेरे दिमाग में सेट है क्योंकि वो एग्जाम में आया है, कुछ भी यूजलेस बात नहीं। पहला, टाइफॉइड किस टाइप का बीमारी है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा, टाइफॉइड के लिए एक टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट, तो आपको पूछा जाएगा जो विडाल टेस्ट है, मैंने क्या बोला विडाल, WIDAL, विडाल टेस्ट। तो जो विडाल टेस्ट होता है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, तो वो किया जाता है ट्यूबर आपका टाइफॉइड के लिए। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न मतलब क्या होता है, ESI का क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज मतलब क्या होता है, जो गंदे पानी से होता है या गंदे खाना से होता है, तो ये वाटर गंदा पानी से आपको टाइफाइड होगा। तो टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा, विडाल टेस्ट इसके लिए करते हैं। तीसरा, एक ये वाटर बॉर्न डिजीज है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, टाइफाइड को हम लोग आंत ज्वार भी बोलते हैं। तो ये किस भाग को प्रभावित करता है, तो हमारा आंत को, मतलब इंटेस्टाइनल फीवर भी इसको कहते हैं। तो किस भाग को प्रभावित, ये हमारा प्रभावित करेगा, तो आंत को, इंटेस्टाइन को, और स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, उसके बाद तपेदिक के बारे में मैंने आपको बताया, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये इसको जिसको हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं, ये हमने आपको समझाया क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये कौन सा, तो हमारा लंग्स वाला भाग को प्रभावित करता है। उसके बाद एक आता है आपका प्लेग। तो प्लेग भी याद रखिएगा क्या है आपका, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, क्या है आपका, बैक्टीरियल डिजीज है, आपको याद रखना है। प्लेग भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और प्लेग जो बेसिकली ये होता है ना, ये क्या होता है, ये चूहा के कारण फैलता है। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा बीमारी है जो चूहा के कारण, और स्पेशली काला चूहा इसको फैलाता है, तो आपको याद रखना है प्लेग। नेक्स्ट है हैजा। ठीक है, हैजा आपने सुना होगा, जिसको कोलेरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो ये भी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपको याद रखना है। कोलेरा, कोलेरा क्या है, तो एक आपका बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, उसके बाद है डाइफ्थेरिया। डाइफ्थेरिया भी, डाइफ्थेरिया DPT, तीनों साथ में याद रखना है। डाइफ्थेरिया ये याद रखना, DPT आपने सुना होगा, DPT का वैक्सीन लगता है बच्चों लोग को, तो DPT ये तीनों जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, डाइफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ठीक है,
टेटनस के बारे में आपको बताया मैंने, तो टेटनस आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है टेटनस किस टाइप का बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा आपको पूछा जाएगा लॉक जो, मुख जो होता है एकदम, इसका जो होता है एकदम बंद जाता है, जिसको बोलते हैं लॉक जो। तो कौन सी बीमारी में लॉक जो है आपका लॉक हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका लॉक हो जाता है, तो आपका टेटनस में। टेटनस से ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण। क्या मैंने बोला, टेटनी के कारण, वहां लिखा होगा टेटनी, तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण होता है, ठीक है। देखो लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने शब्दों में लिखते हुए चाहिए। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण होता है। और ये बीमारी का मेन कैसे होता है, तो कुछ भी कटा फटा अगर आपका पार्ट है बॉडी का, तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया है, कौन सा आपका क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये घुस जाता है, उसके बाद टेटनस हो जाता है। इसलिए टेटनस का इंजेक्शन देते हैं जैसे ही कट उठ जाता है, तो ठीक है। उसके बाद आपका लेप्रोसी, मैंने बताया लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको हैंसन डिजीज बोलते हैं। उसके बाद निमोनिया के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें एल्वियोली में पानी भर जाता है। उसके बाद काली खांसी, तो यही है काली खांसी जो है, डीपीटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो पर्ट्यूसिस जो होता है, डीपीटी बोलते हैं ना यहाँ डीपीटी, तो डीपीटी में डी तो डायफ्थेरिया है, पी मतलब पर्ट्यूसिस, तो ये पर्ट्यूसिस ही जो होता है आपका काली खांसी होता है। तो याद रखिएगा डीपीटी मैंने क्या बोला है, डीपीटी, ये तीनों जो है आपका बैक्टीरियल डिसीज है। डी मतलब डायफ्थेरिया, पी मतलब पर्ट्यूसिस, और इसको एक काली खांसी भी बोला जाता है, और टी मतलब टेटनस, ये तीनों का टीका पड़ता है एक साथ। उसके बाद है आपका सिफिलिस। दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है सिफिलिस और एक होता है आपका गुनोरिया। मैंने क्या बोला, गुनोरिया। तो दो बीमारी आपको याद रखना है, सिफिलिस एंड गुनोरिया। तो जो सिफिलिस एंड जो गुनोरिया होता है, ये याद रखिएगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बट ये क्या है, एसटीडी है। एसटीडी मतलब समझते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो सिफिलिस लिखा हो चाहे आपका गुनोरिया लिखा हो, आपको याद रखना है सिफिलिस और गुनोरिया जो है बैक्टीरिया से ही होता है। पर आपको यह भी याद रखना है कि बैक्टीरिया में भी, ठीक है, आपका क्या है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मतलब जब भी अनसेफ सेक्स किया जाता है तब ये बीमारी होता है, कौन सा, सिफिलिस एंड गुनोरिया। और ये क्या करता है, तो जो भी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे मेल का अगर पेनिस का बात किया जाए या फीमेल में वेजिना का बात किया जाए, तो उसको क्या करता है, ये इंपैक्ट करता है बैडली। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब क्या है, आपका बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें से ये दो जो है आपका बैक्टीरियल के साथ साथ ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। चलिए, तो आपको बहुत चीज आप समझ गए होंगे यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो किस कारण होता है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ये बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस किस कारण होता है। तो क्या कवक से होता है, मतलब जो है फंगस से होता है, ठीक है। क्या ये जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु मतलब क्या ये बैक्टीरिया से होता है, क्या ये प्रोटोजोआ से होता है, मतलब पैरासाइटिक डिजीज है, क्या ये आपका विषाणु मतलब ये आपका वायरस से होता है। तो क्या ये वायरस से होता है, क्या प्रोटोजोआ से होता है, क्या जीवाणु से होता है, या कवक से होता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए, तो जब भी हम लोग स्लीपिंग सिकनेस का बात करेंगे, तो ये जो है आपका क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, ये है आपका किससे होता है, आप जल्दी से बताइए। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है आपका क्या है, क्या ये विषाणु से होता है, नहीं ये विषाणु से नहीं होता है। क्या ये जीवाणु से होता है, जी नहीं जीवाणु से भी नहीं होता है। क्या ये कवक से होता है, नहीं कवक से भी नहीं होता है। ये जो होता है आपका ये पैरासाइटिक डिजीज है, मतलब प्रोटोजोअन डिजीज है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज। तो प्रोटोजोअन डिजीज या पैरासाइटिक डिजीज, ठीक है, दोनों बात सेम है। तो जो प्रोटोजोअन या पैरासाइटिक डिजीज में सबसे पहले हमने आपको अभी पढ़ाया था, कौन सा होता है प्रोटोजोअन डिजीज, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो जो आपका मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया, तो मलेरिया क्या है, तो ये एक आपका प्रोटोजोअन डिजीज है, जो कि कौन से प्रोटोजोआ से होता है या पैरासाइट से होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम से होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग जिसको आप बोलते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है ये कौन सा पैरासाइट से होगा, तो ट्रिप्नोसोमा। मैंने क्या बोला, ट्रिप्नोसोमा। तो ये किससे होता है, तो ये ट्रिप्नोसोमा से होता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो क्या है, तो ये एक आपका क्या है, तो आपका प्रोटोजोअन डिजीज है। किस प्रोटोजोआ से होता है या कौन सा पैरासाइट से होता है, तो ये आपका ट्रिप्नोसोमा से होता है। इसको फैलाता कौन है, तो आपको याद रखना है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी। तो किस टाइप का मक्खी,
तो आपको याद रखना है सीसी फ्लाई मक्खी जो होता है वो आपका क्या करता है, आपका स्लीपिंग सिकनेस को आपको फैलाता है। एक और आपको याद रखना है प्रोटोजोन डिजीज जो होता है, ठीक है, दो होता है। एक आपको याद रखना है कालाजर, कालाजर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो कालाजर होता है ये कौन सा आपका कालाजर जो होता है कौन सा आपका पैरासाइट से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका लिस्मेनिया से। किससे? लिस्मेनिया। तो आपको पूछा जाएगा जो कालाजर जो होता है किस टाइप का डिजीज है, तो आपको याद रखना है कालाजर जो होता है किस टाइप का डिजीज है, तो आपका एक प्रोटोजोअन डिजीज है। कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, तो लिस्मेनिया से होता है। और इसको फैलाता कौन है, तो जैसे कि आपका स्लीपिंग सिकनेस को जो फैलाता है वो सीसी फ्लाई फैलाता है, उसी तरीके से जो कालाजर है इसको सैंड फ्लाई फैलाता है। अब अच्छे से याद रखना कि सैंड फ्लाई किसको फैलाता है, तो आपको याद रखना है सैंड फ्लाई जो फैलाता है लिस्मेनिया को फैलाता है। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिससे आपको कालाजर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया। एक और आपको याद रखना है, ठीक है, किसमें, प्रोटोजोआ में एक मुख का बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पायरिया। तो जो पायरिया जो होता है वो भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया, मैंने क्या बोला, पायरिया, ठीक है। तो पायरिया जो ये मुख का बीमारी है, ठीक है, जो क्या होता है, जो वो भी प्रोटोजोआ से होता है। और इसका जो प्रोटोजोआ का नाम है जिस पैरासाइट से ये होता है इसको क्या बोला जाता है, जिंजीविटिस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, जिंजीविटिस इसको बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एंटामोइबा जिंजीविटिस आपको याद रखना है। क्या मैंने बोला, एंटामोइबा जिंजीविटिस जो है आपको याद रखना है पायरिया के केस में। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले मैंने बोला मलेरिया जिसका पैरासाइट का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम। उसके बाद मैंने बोला स्लीपिंग सिकनेस, उसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो ट्रिप्नोसोमा। उसके बाद मैंने बोला कालाजर, इसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है लिस्मेनिया। उसके बाद मैंने बोला कि पायरिया, ठीक है, तो जिंजीविटिस आपको नाम याद रखना है जिसके कारण पायरिया होता है, ठीक है, एंटामोइबा जिंजीविटिस। और इसको कौन फैलाता है, तो वो भी चीज याद रखना है। जैसे कि मलेरिया को कौन फैलाता है, तो एनाफिलिस मॉस्किटो। उसी तरीके से आपका स्लीपिंग सिकनेस को कौन फैलाता है, तो सीसी फ्लाई। उसी तरीके से आपका कालाजर को कौन फैलाता है, तो सैंड फ्लाई, ठीक है। ये तरी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये कुछ प्रोटोजोअन डिजीज है जो हमने अभी डिस्कवर, ये पहला मलेरिया के बारे में मैंने बताया। मलेरिया क्या करता है, प्लीहा और आपका आरबीसी को इफेक्ट करता है, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद हमने पायरिया का बात किया, तो मुख का जो मसूरा होता है उसको ये इफेक्ट करता है, और किस कारण होता है, तो एंटामोइबा जिंजीविटिस के कारण होता है। सोने का बीमारी जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, वो हमारा किस भाग को प्रभावित करता है, तो माइंड को प्रभावित करता है। किस कारण होता है, तो उसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। उसके बाद है पैचिस। पैचिस जो होता है ना, पैचिस आप मान सकते हो आपका जो डिसेंट्री होने लगता है, ठीक है, डिसेंट्री टाइप जो होता है ना, डिसेंट्री, तो उसको आप पैचिस बोल सकते हो। तो ये हमारा आंत को ये करता है। और जो हमारा पैचिस जो होता है, डिसेंट्री जो होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एंटोमोइबा हिस्टोलिका। मैंने क्या बोला, एंटोमोइबा हिस्टोलिका। और एक मैंने बोला कालाजर, ठीक है। तो ये हमारा कालाजर जो है अस्थि मज्जा को ये मतलब अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो को ये इफेक्ट करता है। और किसके कारण होता है, तो लिस्मेनिया के कारण होता है। लिस्मेनिया डूना नावी के कारण होता है। लिस्मेनिया आप याद रखोगे तो मैंने बताया। मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो आपको याद रखना है एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। सोने का बीमारी सीसी फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। और कालाजर किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो आपको याद रखना है सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा प्रोटोजोआ इज द कॉजेटिव एजेंट। कौन सा इसमें ऐसा बीमारी है, ठीक है, मतलब मलेरिया जो जिस प्रोटोजोआ से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना, मैंने अभी समझाया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है आपका क्यूलिक्स। क्यूलिक्स ये भी एक मच्छर है, क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है ये इजिप्टी दिखा हुआ है, तो ये इजिप्टी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एडिस इजिप्टी, ठीक है। तो ये एडिस इजिप्टी उसका ये हम कुछ नहीं बनाया, ठीक है, ऑप्शन ही ऐसा था, एडिस इजिप्टी, ठीक है। तो ये एक मच्छर है एडिस इजिप्टी, ठीक है, और एक है एनाफिलिस, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया रोग का रोग जनक कौन सा है, यहाँ रोग जनक बोल रहा है, मतलब ठीक है कि किस कारण होता है, तो किस कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया। इसको फैलाता कौन है, तो आपको याद रखिएगा एनाफिलिस मॉस्किटो फैलाता है।
अब जो यहाँ जो आपका इजिप्टी मॉस्किटो है, आपको अच्छे से याद रखना है, एडिस इजिप्टी जो होता है, ठीक है, एडिस इजिप्टी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू, डेंगू फीवर हो गया। डेंगू फीवर को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेक बोन, हड्डी तोड़, ठीक है, हड्डी तोड़ बीमारी, मतलब हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं किसको, तो डेंगू को किस नाम से जानते हैं, तो आपका ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। और डेंगू किस टाइप का बीमारी अगर मैं बोलूं तो ये वायरल डिजीज है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, किस टाइप का बीमारी है, तो ये वायरल डिजीज है। डेंगू किस टाइप का बीमारी है, तो ये वायरल डिजीज है, ठीक है। डेंगू को कौन फैलाता है, तो एडिस फैलाता है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। कौन फैलाता है, तो आपका एडिस फैलाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज आपको और यहाँ याद रखना है, ठीक है, ये सब चीज मैंने समझा दिया है, बीच बीच में देख लेता हूँ कि ताकि कोई चीज छूटे ना, ठीक है। तो ये हो गया। एक चीज आपको और याद रखनी, जो एडिस इजिप्टी जो होता है एक और बीमारी को फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिकनगुनिया। क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया। तो यहां से याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि जो एडिस इजिप्टी है ये मच्छर, ये दो बीमारी फैलाता है। एक है आपका डेंगू, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और डेंगू में आपको सबसे बड़ा चीज याद रखिएगा, जो आपका बॉडी का जो प्लेटलेट्स होता है, क्या मैंने बोला, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से जानते हैं। ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। तो बॉडी का जो प्लेटलेट्स होता है वो किस में कम हो जाता है, तो डेंगू में क्या है, वो कम हो जाता है। इसको कौन फैलाता है डेंगू को, तो एडिस मॉस्किटो फैलाता है। डेंगू किस टाइप का बीमारी है, तो ये आपका वायरल बीमारी है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि चिकनगुनिया को भी कौन फैलाता है, तो ये भी जो आपको फैलाता है, कौन फैलाता है, तो आपका एडिस मॉस्किटो फैलाता है। अब यहाँ एक बीमारी का नाम आपने सुना होगा, फिलेरियासिस, ठीक है, क्या सुना होगा, तो फिलेरियासिस। तो जो फिलेरिया बीमारी होता है, फिलेरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिलेरिया बीमारी। तो जो फिलेरिया एक बीमारी होता है, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। फिलेरिया जो बीमारी होता है वो कौन उसको फैलाता है, तो उसको क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है। और फिलेरिया किस टाइप का बीमारी है, तो ये प्रोटोजोअन डिजीज है। प्रोटोजोअन मतलब ये पैरासाइटिक डिजीज है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना चीज याद रखिएगा। इसको ना मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, देखो ये, क्योंकि आपको ये चीज नया लगा होगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो से दो बीमारी होता है, एक तो होता है मैंने अभी बताया फिलेरिया होता है। फिलेरिया किस मॉस्किटो फैलाता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है, ठीक है। और आपको याद रखना है ये किस टाइप का बीमारी है, तो आप क्या बोलोगे, ये प्रोटोजोअन डिजीज है, मतलब ये परजीवी से होता है। और एक बीमारी होता है क्यूलेक्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो जो जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दिमागी बुखार के नाम से भी इसको जाना जाता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस को। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस को भी कौन फैलाता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो। बट ये जो होता है ये वायरस से होता है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इतना चीज आपका हो गया। चलिए सब, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है, सब चीज लिखते हुए चलिएगा, मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है, ठीक है। तो मैंने अभी इसको समझाया था कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है। क्या ये कवक है, नहीं है, ठीक है। क्या ये बैक्टीरियल है मलेरिया, नहीं है। क्या ये प्रोटोजोअन है, जी बिल्कुल, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। कवक जो होता है, फंगस जो होता है, याद रखिएगा, जो मशरूम आप लोग खाते हो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो मशरूम जो आप लोग खाते हो, ठीक है, मशरूम वो क्या है, तो वो एक आपका कवक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, ये हो गया 6, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमने आपको बताया था। कलर ब्लाइंडनेस रोग में किसकी पहचान नहीं किया जाता है, तो मैंने अभी बताया था। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। क्या है, जेनेटिक डिजीज है। और क्या होता है, तो इसमें रेड और ग्रीन कहाँ है आपका, सिर्फ हरे में, सिर्फ लाल में, लाल और हरे दोनों, इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो, तो ये इसका ये हो जाएगा। और आपका जो कलर ब्लाइंडनेस था उसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखने किसने किया था, तो जॉन डेल्टन ने किया था, ठीक है। उसके बाद है लॉक जो, मैंने बताया था लॉक जो क्या होता है, किसमें होता है, कौन सा बीमारी में, तो टेटनस में। टेटनस किस टाइप का बीमारी था, मेरे साथ याद करो। तो टेटनस जो था आपका एक बैक्टीरियल डिजीज था, ठीक है। और टेटनस में क्या होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। और टेटनस में क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया के कारण, तो आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम टेटनी के कारण होता है, ठीक, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्या मैंने बोला,
क्लोस्ट्रेडियम टेटनी के कारण क्या होता है, हमें टेटनस हो जाता है। ठीक है, और टेटनस होने से क्या होता है, आपका ये लॉक जो हो जाता है। किस टाइप का बीमारी है, तो ये आपका एक क्या है, आपका बैक्टीरियल डिजीज है। तो लॉक जो होता है आपका टेटनस में होता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पोलियो दिया हुआ है। पोलियो तो ऐसे आपको पता होगा ये वायरल डिजीज होता है। ठीक है, बट दो चीज याद रखिएगा, इसका वैक्सीन बनाया गया था। एक बनाया गया था ओरल वैक्सीन, ओरल मतलब जो मुख में टीका दिया जाएगा, और एक जो बनाया गया था इंजेक्शन वाला। ठीक है, तो दोनों वैक्सीन याद रखना। नॉर्मल अगर वैक्सीन दिया होगा कि पोलियो का नॉर्मल वैक्सीन किसने बनाया, तो जॉन सॉल्क ने बनाया। क्या, जॉन सॉल्क ने बनाया। ठीक है, और आपको बोलेगा कि ओरल वाला मतलब टीका वाला किसने बनाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एल्बर्ट सेविन ने बनाया था, एल्बर्ट सेविन। ये दोनों याद रखना। तो एल्बर्ट सेविन ने ओरल वैक्सीन बनाया था, और नॉर्मल वैक्सीन जो होता है वो जॉन सॉल्क ने बनाया था। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। टाइफाइड के बारे में बता दिया, तपेदिक के बारे में बता दिया, टेटनस के बारे में बता दिया, सबके बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद जो गंजापन होता है, ठीक है, अब हम लोग आगे फंगस रिलेटेड डिजीज। ठीक है, जो फंगस से होता है, फंगस मतलब पता है ना, कवक। तो देखिए, तो यहाँ पूछा है जो गंजापन जो होता है किस कारण से होता है, कौन से कवक के कारण, टीनिया कैपिटिस के कारण। ठीक है, उसके बाद है ट्राइकोफाइटन के कारण। ठीक है, उसके बाद है एस्परजिलिस फ्यूमोगेटिस के कारण। ठीक है, और उसके बाद है आपका एस्केरिस स्केविस के कारण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर देखो, इसलिए ये सब नाम ना इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में अजीब सा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो ये गंजापन जो होता है बेसिकली किस कारण से होता है, तो आपको याद रखना है टेनिया कैपिटिस आपका फंगस के कारण होता है। ठीक है, टेनिया कैपिटिस। यहाँ है आपका ट्राइकोफाइटन। तो आपको पूछा जाएगा जो दाद होता है, दाद मतलब रिंग वार्म। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिंग वार्म जो है किस टाइप का बीमारी है, तो आपको याद रखना कवक से ये होता है, मतलब फंगस से होता है। और कौन से फंगस से होता है, तो आपको याद रखना ट्राइकोफाइटन से होता है। उसके बाद है एस्परजिलिस फ्यूमोगेटिस। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ मैं लिस्ट भी एक बार दिखा देता हूं, मैंने लिखा था ये, एक मिनट देखिए, यहाँ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिख भी दिया। देखिए ये जितना भी आपका फंगल डिजीज है, मतलब कवक से होने वाला डिजीज है। ठीक है, देखिए एक बार सबसे पहले हम लोग अस्थमा का बात करते हैं। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करेंगे। अस्थमा जो होता है आपको पता है ये भी एक बहुत ही कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब एक से दूसरे को फैलता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये क्या है, तो एक ये फंगल डिजीज है। और कौन सा फंगस से होता है, तो एस्परजिलियस फ्यूमोगेटिस, याद रखना है एस्परजिलियस फ्यूमोगेटिस। दूसरा है आपका गंजापन, जिसको हम लोग बॉल्डनेस बोलते हैं। तो ये कौन सा फंगस से होता है, तो ये होता है टेनिया कैपिटिस के कारण। तीसरा जो है आपका रिंग वार्म, जिसको हम लोग दाद बोलते हैं। ठीक है, तो दाद जो होता है ये होता है आपका ट्राइकोफाइटन के कारण। ठीक है, उसके बाद जो होता है खुजली, दाद होता है, दाद एक होता है, दाद एक होता है खाज एंड खुजली। तो खुजली जो होता है, ठीक है, खाज एंड खुजली, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्कैपिस। तो स्कैपिस किसके कारण होता है, तो एस्केरस स्कैपिस के कारण होता है। और एक होता है आपका एथलीट फुट, आपने ये सुना भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एथलीट फुट, तो ये बेसिकली फुट जो होता है, मेरा पैर जो होता है उसमें एक्चुअली उसका जो स्किन होता है उसको ये अफेक्ट करता है, और ये होता है टीनिया पेडिस के कारण। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। एक चीज में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है एथलीट फुट बीमारी जो कि फंगस के कारण होता है। ठीक है, और एक जो होता है आपका माउथ एंड फुट रोग, क्या बोलते हैं, माउथ एंड फुट मतलब मुख और पैर वाला बीमारी। ये भी पूछा गया कि माउथ एंड फुट, इंग्लिश में लिखा रहेगा माउथ एंड फुट रोग जो होता है ये कहां किस में होता है, तो एनिमल में देखा जाता है, मतलब जानवर में। ठीक है, माउथ एंड फुट रोग, और किस कारण से होता है, तो वायरस के कारण से होता है, याद रखिएगा। तो माउथ एंड फुट रोग जो होता है ये वायरस के कारण से होता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, एनिमल में होता है। ठीक है, वायरस के कारण होता है। बट यहाँ है एथलीट फुट जो कि टेनिया पेडिस के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, ये ह्यूमन में देखा जाता है। बाकी अस्थमा हो गया, बोल्डनेस हो गया, गंजापन हो गया, रिंग वार्म हो गया, दाद हो गया, रिंग वार्म मतलब दाद, स्कैबिस मतलब खुजली, और आपका एथलीट फुट, ये सब जो है आपका क्या है, तो ये सब जो है आपका फंगस रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो यहां देखिए फिर से क्वेश्चन पे आ जाता है कि गंजापन किससे होता है, तो गंजापन जो होता है आपका किससे होगा, तो ये होगा आपका टीनिया कैपिटिस से। ट्राइकोफाइटन से क्या होता है, तो आपका दाद होता है। ठीक है, मतलब रिंगवर्म होता है। आपका एस्परजिलिस फ्यूमोगेटिस से क्या होता है, तो आपका अस्थमा होता है। और स्कैरिस स्कैबिस से क्या होता है, तो आपका खाज खुजली होता है। ये सब याद रखिएगा, कुछ भी भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक है, चलिए मैंने ये चीज पहले ही समझा दिया, हैजा।
हैजा नहीं है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद मोतियाबिंद, मोतियाबिंद अच्छे से याद रखिएगा, दो बीमारी का नाम, एक होता है कैटरेक्ट, ठीक है, तो कैटरेक्ट का हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आप जैसे जैसे ओल्ड एज होते जाओगे, ठीक है, आपके आंखों के आगे क्या हो जाएगा, एक चादर, व्हाइट चादर बिछ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। और एक होता है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, ठीक है। तो जो ट्रैकोमा होता है ये याद रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आंख का डिजीज है। तो ये ट्रैकोमा जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपको याद रखना है। उसके बाद हीमोफीलिया के बारे में मैंने बता दिया, ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। और फिलेरिया के बारे में मैंने अभी बताया था, ठीक है। ये क्या है फिलेरिया, तो एक आपका प्रोटोजोअन डिजीज है, किससे फैलता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। ये एक क्या है, एक आपका प्रोटोजोअन डिजीज है। ये हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जब एज आपका ज्यादा हो जाएगा तब आंखों के आगे एक पर्दा धुंध, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब ओल्ड एज होता है ना तो आंख में जो प्रोटीन होता है वो टूटने लगता है, जिसके कारण एक पर्दा बन जाता है व्हाइट कलर का, जिसका बना है। हैजा भी आपको पता है ये नहीं है, ठीक है। हैजा को कोलेरा बोलते हैं, ठीक है। तो कोलेरा जो है आपको पता है ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो हैजा को इंग्लिश में कोलेरा बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कोलेरा जो है ना, ये कोलेरा को हैजा बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोलेरा को अच्छे से याद रखिएगा, जो कोलेरा जो होता है ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो विब्रियो कोलेरा के कारण। और ये कोलेरा जो है ना, याद रखना, जैसे मैं कोलेरा बोलता हूँ, टाइफॉइड बोलता हूँ, ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, कोलेरा और टाइफॉइड। ये वाटर बोर्न डिजीज है। वाटर बोर्न डिजीज मतलब क्या होता है, जो गंदे पानी से हो सकता है या गंदे खाना से हो सकता है, तो वाटर बोर्न डिजीज है। कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इवन जॉन्डिस भी हो सकता है, आपको अगर गंदा पानी पियोगे तो आपको वो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कोलेरा से एक चीज आपको और याद रखना, जो कोलेरा होता है हमारा आंत को इफेक्ट करता है। और कोलेरा में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब कोलेरा में क्या होगा कि आपको डायरिया का शिकायत हो जाएगा और पूरा बॉडी का पानी क्या हो जाता है, आपके बॉडी से निकल जाता है। तो ये भी याद रखना, कोलेरिया और डायरिया, ठीक है, साथ में, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो मैंने बता दिया, आपका हेमोफीलिया हो जाएगा। टाइफॉइड का रोग जनक, मैंने टाइफॉइड के बारे में बताया था, ये क्या है, तो वाटर बोर्न डिजीज है। दूसरा मैंने क्या बताया था, ये आपका बैक्टीरिया से होता है। तीसरा मैंने क्या बताया था, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। और आप एक और याद रखिएगा, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सैल्मोनेला टाइफी हो जाएगा। विब्रियो कोलेरा से आपका कोलेरा हो जाएगा, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपको याद रखिएगा। निमोनिया का मैंने कौन सा बैक्टीरिया बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। टेटनस का मैंने क्या बताया था, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। उसके बाद डायप्थीरिया, डायप्थीरिया मैंने बताया दिया, डीपीटी। ये तीनों किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और डायप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो सिंपल है डायप्थीरिया, तो डीपीटी। तो ये आपका फेफड़ा, कान, गला, दिमाग, तो आपको याद रखना है आपका फेफड़ा को करता है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये आपका आई थिंक, तो ये आप एक बार वायरल डिजीज, ठीक है। तो हमने अभी बहुत सारा बात किया, बैक्टीरियल, फंगस, जेनेटिक, सबका बात किया। तो ये कुछ आपका वायरल डिजीज है जो आपको याद रखना है। जैसे कि जुखाम होता है, जिसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। सर्दी के मौसम में आप ज्यादा देखते हो, तो जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं, जुखाम बोलते हैं। ये कौन से वायरस से होता है, तो राइनो वायरस से होता है। ये चीज आपको याद रखनी, कौन सा, राइनो वायरस से। उसके बाद पोलियो का बात करें, आपको पता है मैंने पोलियो के बारे में अभी बताया, दो लोगों का नाम, जॉन सॉल्क और एल्बर्ट सेबिन का नाम याद रखोगे। दूसरा आपको याद रखना, पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है, और ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एड्स, एड्स को आपको पता होगा, एड्स का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कौन से वायरस से होता है, तो एचआईवी वायरस से, एचआईवी वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस से क्या होता है, आपका एचआईवी होता है। तो कौन सा वायरस, एचआईवी वायरस, एड्स होता है उससे। और ये कैसे फैलता है, तो ये भी एसटीडी डिजीज है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। प्लस एक को अगर एड्स है तो दूसरे के साथ अगर अनसेफ सेक्स करता है तब ये फैलेगा। प्लस अगर ब्लड भी ट्रांसफर कर दिया तो उससे भी फैलेगा। सिरिंज अगर यूज कर लिया जिसको ऑलरेडी है और दूसरा को फिर वही लगा दिया तो उससे भी फैलेगा। तो एड्स भी आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद डेंगू के बारे में मैंने आपको बताया था, डेंगू फीवर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या एक वायरल डिजीज है। इसको कौन फैलाता है, तो एडिस एजिप्टी फैलाता है। इसमें क्या होता है, तो आपका जो बॉडी का प्लेटलेट्स है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो पूरी तरीके से घट जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेकोमा मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ ट्रेकोमा आपको वायरस में आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये कहीं कहीं आपको क्या होगा, बैक्टीरिया में भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप इसको घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है। तो अभी इसको आप यहाँ वायरस में ही आप इसको काउंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको वायरस में ही अभी काउंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है रेविस, ठीक है। तो रेविस जो होता है आपको अच्छे से याद रखना है, रेविस एक ऐसा बीमारी है, ठीक है। रेविस का टीका का डिस्कवर पूछा गया बहुत बार कि रेविस का टीका का डिस्कवर किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। और रेविस जब अगर आपको हो जाएगा तो कुत्ता के काटने से रेविस हो सकता है, ठीक है। तो रेविस जब आपको हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको एक बीमारी हो जाता है, ठीक है। और जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, हाइड्रो मतलब होता है पानी, मतलब आपको पानी से डर लगने लगेगा। तो किस बीमारी में पानी से डर लगेगा, रेविस, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। रेविस का टीका किसने डिस्कवर किया था, तो आपको भी अच्छे से याद रखना है कौन किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। मेनिनजाइटिस, ये हमारा जो सर होता है, सर को एक ढकने के लिए एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग मेनिनजाइटिस बोलते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो वो भी एक वायरल डिजीज है। मम्स आपको पता होगा, गलसूहा, हमारा यहाँ ग्लैंड होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, तब क्या हो जाएगा, मम्स। तो मम्स भी याद रखिएगा। 3, जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरिया में क्या याद करवाया, डीपीटी, तीनों किससे होता है, आपका बैक्टीरिया से। उसी तरीके से वायरस में आपको याद रखना है, मीजल, मम्स एंड रूबीला, ये तीनों साथ में याद रखना। मीजल, मम्स एंड रूबीला, ये तीनों किससे होता है, तो आपका वायरस से होता है। चेचक याद रखिएगा। स्मॉल फॉक्स कौन से वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है। और आपका जो स्मॉल फॉक्स जो होता है किससे होता है, तो आपका वेरियोला वायरस से होता है। और जो आपका चिकन फॉक्स है, ठीक है, वो किससे होता है, तो ये वेरिसेला वायरस से होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो चेचक है, चेचक का जो टीका का डिस्कवर किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर को और किस नाम से जाना जाता है, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षक का जनक उनको बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल फॉक्स के टीका का डिस्कवर किया था। तो याद रखिएगा, स्मॉल फॉक्स कौन सा वायरस से, आपका वेरियोला वायरस है। चिकन फॉक्स वेरिसेला वायरस है। मिजेल्स याद रखिएगा, ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज है जिसमें दाना दाना पूरे बॉडी पे हो जाता है, लाल लाल, याद रखिएगा। तो मिजेल्स भी याद रखिएगा। जॉन्डिस याद रखिएगा, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जब आपको होता है तो जॉन्डिस होने का भी बहुत सारा आपका संभावना होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, पीलिया या जॉन्डिस, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ये भी क्या आपका वायरल डिजीज है। एबोला बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, एक साउथ अफ्रीका का एक रिवर है एबोला। तो एबोला रिवर पे ये के ऊपर ही इसका नाम दिया गया क्योंकि अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया था। तो इबोला भी याद रखोगे। और इन्फ्लुएंजा, ये भी एक वायरल डिजीज है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक गलसुआ, मैंने अभी बताया गलसुआ जो होता है क्या होता है, ये एक आपका क्या है, किस टाइप का बीमारी, मैंने अभी देखी यहां दिखाया था आपको गलसुआ। गलसुआ कहाँ गया, वो देखो गलसुआ जिसको हम लोग मम्स बोलते हैं, तो क्या एक वायरल डिजीज है। कौन सा, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड को, हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड उसको अफेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका कहाँ है इसमें वायरस, आपका कहाँ है, कृमि हो गया वायरस। तो ये वायरस से होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। देखिए मेहनत तो हमने बहुत किया है, ठीक है, क्योंकि काम करके फिर से आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। बट ये मैं चाहूँगा कि सीरीज कंटिन्यू रहे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। और यूट्यूब पे वीडियोस इस तरीके आते रहेंगे ताकि आपका कुछ भी एग्जाम में, स्पेशली साइंस का कुछ भी पोर्शन छूटे ना। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसा लगा क्लास आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।